डोनाल्ड ट्रंप की जुमलेबाजी में फंसा इजराइल ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया। पहले तो इजराइल ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, इसलिए खामनेई की हत्या कर देंगे। लेकिन अब इंटरनेशनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि ईरान किसी तरह का कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट सामने आई है, दूसरी तरफ ट्रंप ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया है और महा झूठ बोला है और ऐसा ऐलान किया है कि इजराइल भी सत्ते में आ गया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि इजराइल अकेले ईरान को नहीं हरा पाएगा। तो क्या इजराइल सरेंडर करेगा और क्या सरेंडर करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है? आखिर क्यों ईरान ने कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता? एक एक सवाल के जवाब समेत आपको सारे बयान सुनाएंगे। इजराइल के चक्कर में ट्रंप की कैसे इंटरनेशनल फजीयत हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने पूरी जंग की दशा और दिशा को पलट कर रख दिया है। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि ईरान का परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं। यूएन न्यूक्लियर चीफ ने नेतन्याहू के दावे को खारिज कर दिया है। तो पहले तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बकायदा रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि ईरान परमाणु बम बनाने वाला है। ईरान परमाणु बम बनाएगा, इजराइल पर हमला करेगा, पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा, इसलिए ईरान पर एक्शन लेना ही होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसके तुरंत बाद इजराइल ने कमान संभाली। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए इजराइल ने कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, चुपके से बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए ईरान पर हमला किया जाता है। फिलहाल इजराइल ने ईरान पर कैसे पहले हमला किया, ईरान को टारगेट किया, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा खेल ही पलट चुका है और खेल इसलिए पलट चुका है क्योंकि यूएन न्यूक्लियर चीफ ने कह दिया है कि ईरान का परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं है। आपको बता दें कि इस एक बयान ने पूरी जंग की दशा और दिशा को पलट कर रख दिया है। इजराइल ने जिस रिपोर्ट की दुहाई दी, जिस रिपोर्ट के आधार पर ईरान को टारगेट किया, अब वो रिपोर्ट ही कागजों से गायब हो चुकी है। आपको बता दें कि जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, इस बयान ने तहलका मचा दिया है, इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है क्योंकि ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले से पेश की गई है। आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में यूएन न्यूक्लियर चीफ है राफेल ग्रोसी, उन्होंने एक बयान दिया है। और क्या ये बयान दिया है जिसने हड़कंप मचा दिया है? बयान को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन्होंने ही पहले दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और अब क्या कह रहे हैं? खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के कोई ठोस योजना या सक्रिय कार्यक्रम का प्रमाण नहीं है, तो कोई सबूत नहीं मिले हैं। खेल समझिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया। आप देख सकते हैं इन लोगों ने सबूत इकट्ठा करने के लिए परमाणु जो प्लांट थे उन पर तक हमला कर दिया। ऐसे हालातों में अगर कहीं गलती से ईरान परमाणु बम बना रहा होता तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाती। लेकिन इन लोगों को इस खतरे से कोई मतलब नहीं है, ये लोग सबूत इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन अब जब बुशरा न्यूक्लियर प्लांट से लेकर कई न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया गया है और किसी तरह का कोई लीकेज नहीं हुआ है, तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी पलट गई है। आपको बता दें कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को जनरेट करने के लिए करता है और ये पहले दिन से ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इजराइल ताबड़तोड़ ईरान पर निशाना साधे चला जा रहा है। इसीलिए ईरान ने कमान संभाली है तो इजराइल की हालत खराब हो गई है। ट्रंप ने सोचा कि धमकाएंगे तो ईरान सरेंडर भी कर देगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इजराइल और अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय फजियत हो रही है। अब इस फजियत के बाद से आप देख सकते हैं कि पलटी का खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ अमेरिका ने पलटी मारी है, दूसरी तरफ अब इजराइल भी पलटी मारने को तैयार दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले नेतन्याहू के दावों के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट में ही न्यूक्लियर के जो चीफ हैं वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इजराइल तो पलट सकता है, नेतन्याहू तो सरेंडर कर भी सकते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका ने जो कह दिया सो कह दिया। फिलहाल अमेरिका ने तो अभी आधिकारिक तौर पर अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका इस जंग में क्या एक्शन लेगा, इसको लेकर 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ा गए हैं। और कितना हड़बड़ा गए हैं, खबर देखिए आज तक की। इसमें लिखा भी हुआ है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तुलसी गबार्ड के इंटेलिजेंस इनपुट को ट्रंप ने बताया गलत, बोले बहुत करीब हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अमेरिका से काम करती है उसको गलत बता रहे हैं और कहना है कि ईरान तो परमाणु बम बनाने वाला है और परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, सिर्फ खामेनेई के आदेश का इंतजार है। अब जब आदेश का इंतजार है तो अमेरिका क्यों भाग खड़ा हुआ है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने सिर्फ पलटी नहीं मारी है, अमेरिकी सैनिकों को हटा लिया गया है, फाइटर जेट्स को हटा लिया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ये कह रहे थे कि ईरान में अगर बम बन रहा है, परमाणु एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो हम एक्शन लेंगे, वो अब किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े दोगले चरित्र के आदमी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप का बयान ये निकलकर सामने आया है कि इजराइल अकेले ईरान को खत्म नहीं कर सकता है, उसके परमाणु संयंत्रों को खत्म नहीं कर सकता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने तो पलटी मार दी है, अमेरिका ने 2 हफ्तों का समय मांग लिया है, लेकिन इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है क्योंकि इजराइल के पास अब हथियार खत्म हो गए हैं। आपको बता दें कि ईरान के पास तो मिसाइलों का जखीरा है, लेकिन इजराइल अब इतना बुरा फंस गया है कि वो जंग को आगे घसीट नहीं सकता है। इसी के चलते एक बार फिर से इजराइल सरेंडर करने के मूड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जब हमला करने और जंग करने का मकसद ही खत्म हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट ही पलट चुकी है, तो ऐसे हालातों में खेल खत्म हो चुका है। आपको बता दें, जहां एक तरफ इजराइल खेल को खत्म करने की जुगत में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट को पलटा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे, पहली बात। और दूसरा यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने इस रिपोर्ट के जरिए मासूमों का कत्ल किया है, मासूमों पर हमला किया है, इसका हिसाब कौन देगा। फिलहाल ईरान ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि अब बहुत देर हो चुकी है। आपको बता दें कि ईरान ने एक तरफ जहां बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के गृह मंत्रालय पर मिसाइल दाग दी है। तो ईरान तो फुल फॉर्म में आ गया है, इजराइल पलटी मारने के मोड में दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही पलटी मार चुके हैं, 2 हफ्तों का समय मांगा है। अब ऐसे हालातों में जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट के बाद इजराइल और अमेरिका कहां मुंह छुपाएंगे, और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप की जुमलेबाजी का क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जुमलेबाजी ने 2 देशों को बर्बाद करके रख दिया है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में ईरान के एक्शन पर, इजराइल की हालत पर और अमेरिका के पलटने पर आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।